मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर किसी को कुछ बनना है, कोई सपना देखा है किसी ने, हाँ हाँ। एक बार जुड़ जाओ तो फिर उस जब तक ना बनो तब तक छोड़ना नहीं। कोई अगर बहाना लेता है कि मैं गांव से हूँ, मैं सिटी में तैयारी नहीं कर सकती, तो आप उसका एक एग्जाम्पल हो गए। कोई कहे मैं हाउसवाइफ हूँ, तो आप उसका एक एग्जाम्पल है। कोई कहे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, आप उसका एक एग्जाम्पल है। कोई कहे कि भैया हमें काम बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसका भी एक एग्जाम्पल है। और कोई ये कहे कि पिछली 2 एग्जामों में असफलता हो गई है, तो तीसरी एग्जाम देने की इच्छा नहीं है, तो आप उसका भी एक एग्जाम्पल है। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? मैं मस्त। अच्छा, सब पेपर हो गया आपका? सब जी बिल्कुल। पेपर कब था आपका? 27 को पहली शिफ्ट में। 27 को पहली शिफ्ट में। अच्छा, आपका नाम क्या है पूरा? प्रेमलता पाटीदार। प्रेमलता पाटीदार। और मार्क्स कितने आए पेपर में? 170। 170। कहाँ से हैं मैम? मंदसौर से। मंदसौर से। मंदसौर। मैम ने 170 मार्क्स आए। हाँ, 170 मंदसौर से। मंदसौर से बहुत शानदार मार्क्स है मैम आपकी। सबसे पहले तो आपको सत्यादि शर्मा परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी, आप ही लोगों की वजह से तो हुआ ये सब। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अभी आप और हाँ, अभी आप कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या साथ में कुछ और भी करते हैं, या फिर घर के काम वगैरह, या ऐसे ही? नहीं मैम, मैं तो एक्चुअली पढ़ाई का तो शुरू से था, बचपन से। पर कुछ ये हमारे समाज में, एक तो पाटीदारों में, उस समय जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इतनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो बीच में छोड़ दी, ससुराल वालों ने छुड़वा दी। और फिर खेती बाड़ी का ही काम संभालते थे हम लोग। मेरे हस्बैंड के साथ मैं खेती का ही काम करती थी, पर वो कहीं ना कहीं था कि पढ़ना है। तो अचानक एक दिन हादसा हुआ। खेत में ही काम करते टाइम ट्रैक्टर से मेरे हाथ में ये लग गई, तो मेरा हाथ तो बिल्कुल क्रश हो गया तब। जी मैम। तो फिर इंजरी वगैरह हुई, और फिर अब मैं थोड़ा फ्री हो गई खेती के काम से। तो फिर मैंने सोचा कि अपन पढ़ाई करते हैं। और ये जैसे ही यूट्यूब ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ, बनना तो मुझे पुलिस में, जाना तो पुलिस में था, पर अब हैंडीकैप्ट होने के बाद तो मैं कर ही नहीं सकती। तो फिर मैंने पटवारी की दी, सत्यादी से तैयारी करी थी, पटवारी की भी दी, पर उसमें मेरे से माउस वगैरह चला नहीं ढंग से, तो फिर मैं उसमें नहीं हुआ मेरा। तो सर से बात हुई, शर्मा सर से, तो उन्होंने बोला कि सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, तो आप पीएससी की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी होगी, लंबी चलेगी, तो एक एज भी होती है और घर का भी सब काम रहता है, तो एक काम करिए कि आप इसकी करिए। तो तब से मैं उसी में लगी थी। हाँ, वैकेंसी आने से 2-3 महीने से पहले चल रही थी। हाँ, पर वो किताबों से जुड़ाव था, तो वो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। और सब पटवारी में मैंने आपसे पंचायती राज पढ़ा था। अच्छा अच्छा, तो उस समय से स्टूडेंट हो आप सत्यादि शर्मा क्लासेस से, तब से जुड़े हुए हो? हाँ, उसी समय से। मतलब शर्मा सर ने आपको दिशा दिखाई कि एमपीपीएससी तो ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है, वो तो आप अभी भी कर सकते हो। और शर्मा सर ने आपसे बोला कि महिला सुपरवाइजर का एग्जाम आपको देना चाहिए, उसकी तैयारी आपको करना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल उन्होंने ही कहा, और उसी दिन मैंने बंद कर दी वो। हाँ। और इसी में लग गई फिर। बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए और आपने जो अपना बताया कि किस तरीके से आपने इतने संघर्ष को देखा और अपने साथ इस घटना को देखा, और इसके बावजूद भी आपने तैयारी की और आप 170 मार्क्स लेकर आए। तो सत्यादि शर्मा तो आपसे ये भी कहेगा कि अब महिला सुपरवाइजर बनने के बाद आपको रुकना नहीं है, एमपीपीएससी का नहीं। सपना भी अपना साकार करना है। और सत्यादि हाँ शर्मा सर, क्लासेस आपके लिए एमपीपीएससी में भी वही सहयोग देगा जैसा आपको महिला सुपरवाइजर में दिया। जी मैम, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, तो अभी आप हाउस वाइफ है, मतलब घर में काम हाँ, वगैरह जो करते हैं, तो आपने कैसे क्या तैयारी करी फिर हाउस वाइफ में रहकर? वही सुबह से, बेटे स्कूल है, सुबह का, बेटे है मेरा 13 साल का बेटा अच्छा, है। बेटा है तो 13 उसका साल। 4 बजे उठती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत हस्बैंड करते हैं, मैं हेल्प वगैरह। बड़ा सा घर है, और सब हमारे तो पालतू जानवर सब रहते हैं, खेती बाड़ी का काम है, तो सब काम रहता है, थोड़ा बहुत वो हेल्प करते थे। और मैं 2-3 घंटे सुबह पढ़ लेती थी। फिर उसका 7 बजे से उसका लंच बॉक्स वगैरह, घर वालों का खाना हमारे सुबह सुबह निपट जाता है सब। हाँ। तो वो सब करती थी, 12, 10, 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी बिल्कुल। फिर टेस्ट देती थी, फिर उसको देखती थी कहाँ हुआ कुछ, फिर दिन भर में वो, फिर शाम का काम। और वही वीडियो चला के, आपने बताया था जैसे खाना बनाते टाइम वीडियो लाइव अटेंड नहीं किया, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखा है। 1-2 बार आई भी थी, पर वो कमेंट वगैरह रहते हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है बहुत। सही बात है। तो मैम आपकी जो यात्रा मुझे लगी बहुत अच्छी लगी कि आपने मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब शुरुआत की, आप हर चीज की प्रोसेस पर गए। जैसे आपने बोला कि एमपीपीएससी भी बकायदा मैंने
पढ़ाई तैयारी की और पटवारी भी तैयारी की, उसमें कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रह गया, और फिर महिला सुपरवाइजर। तो मतलब आपने ये भी एक संदेश दिया है सभी लड़कियों को कि ऐसा नहीं है कि अगर अपन को किसी एग्जाम में एक बार असफलता मिल जाए तो बस हमारी जीवन की कहानी वहीं खत्म होती है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो हम फिर किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। जाते वो किताबों से एक बार का जुड़ाव हो जाएगा आपका। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर किसी को कुछ बनना है, कोई सपना देखा है किसी ने, एक बार जुड़ जाओ तो फिर उस जब तक ना बनो तब तक छोड़ना नहीं। अच्छा, आप अब लगे रहोगे तो बिल्कुल होगा। हाउस वाइफ अभी क्या है, सुपरवाइजर में बहुत सारी ऐसे हाउस वाइफ है जिन्होंने एग्जाम दिए और उनका कहने का मतलब यही था कि हाउस वाइफ है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, और उनके बच्चे भी थे, मतलब उनके भी बच्चे हैं तो बच्चों का स्कूल और बच्चों का टिफिन वगैरह। तो कुछ तो हाउस वाइफ के साथ भी बहुत सारी मुश्किलें यही रही कि घर के काम के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए। लोग रील देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आपने रील देखी कि हाँ मैं किस तरह से पढ़ाई कर लूं, तो वो रील आपके लिए, हाँ आप उस रील को देखकर एंटरटेनमेंट फील ना करते हुए आपने जो है उससे एक आइडिया ले लिया उससे एक आइडिया ले लिया कि हाँ मैं इस प्रकार से पढ़ाई कर सकती हूँ। वो मैंने बनाई भी इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि हम हाउस वाइफ है तो हम जो है पढ़ाई कैसे करें, तो वो एक जरिया था कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम मुझे पॉजिटिव वे में लेके पढ़ाई पूरी करी अपनी। और मैम आपके लिए भी है कि ऐसी रील्स आप बनाते रहिएगा आगे भी, है कि नहीं है? अब आगे का प्लान क्या है? महिला सुपरवाइजर तो आपका मुझे लग रहा है कि बनना तय है। अब इसके बाद आगे की क्या तैयारी है? अब आगे आप क्या चाहते हो? बस यहीं पे रुकना है? रिजल्ट का तब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक। हाँ। और उसके बाद सीडीपीओ की इच्छा है मेरी कि सीडीपीओ करना है। सीडीपीओ की तैयारी करना है। सीडीपीओ मतलब सुपरवाइजर का। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये बात हुई कि आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो सत्यादि शर्मा क्लासेस के। आपने बताया कि पंचायती राज पढ़ा, फिर आपने फिर मैनेजमेंट पढ़ा, तो अब और कोई विषय तो नहीं पढ़ना मेरे से? पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी है। हाँ, बड़ी बात तो ये लगी सुनकर कि कोई आप ऐसा भी नहीं है कि सिटी में है तो आपके लिए डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं था। उसके अलावा आप अकेले हैं एज अ हाउस वाइफ, बच्चे भी हैं, गांव में भी हैं, गांव में भी आपको सभी काम करना हुआ। उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले रहते हैं, आपके पूरे फैमिली मेंबर भी आपके साथ रहते हैं। उसके अलावा आपके साथ भी जो पर्सनली जो भी घटनाएं आपके साथ जो है घटी है ना, काम करते वक्त या आपको जो भी फिजिकली प्रॉब्लम रहा है, तो उसके बाद भी आपने, उसके अलावा भी एक बात बहुत अच्छी है कि आपने इससे पहले भी एग्जाम दी और वो एग्जाम में आप जो है असफल रहे, थोड़े बहुत नंबर से। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने एक एग्जाम की पूरे मतलब मोटिवेट होकर उसकी तैयारी करी है और उसका जो है आज आपको रिजल्ट दिख रहा है। तो ऐसा ही सभी हाउस वाइफ के लिए होना चाहिए कि सभी हाउस वाइफ जो है, जितनी भी लड़कियां हैं या जो भी है, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छी मिसाल बन सकती है कि आप जिसका बहाना लेके बैठे हैं, कोई अगर बहाना लेता है कि मैं गांव से हूँ, मैं सिटी में तैयारी नहीं कर सकती, तो आप उसका एक एग्जाम्पल हो गए। कोई कहे मैं हाउस वाइफ हूँ तो आप उसका एक एग्जाम्पल है। कोई कहे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, आप उसका एक एग्जाम्पल है। कोई कहे कि भैया हमें काम बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसका भी एक एग्जाम्पल है। और कोई ये कहे कि पिछली 2 एग्जामों में असफलता हो गई है तो तीसरी एग्जाम देने की इच्छा नहीं है, तो आप उसका भी एक एग्जाम्पल है। तो इतने सारे एग्जाम्पल है आप बन चुकी है सभी के लिए, मतलब अलग अलग प्रकार की स्टोरी आप भी पूरे अपने जीवन में संघर्ष में आपने देख ली है। तो आप एक प्रकार से मोटिवेशन का काम किया आपने उन सभी महिलाओं के लिए भी, और सभी जितनी भी लड़कियां हैं अभी खासकर जिनको अभी घरेलू जिम्मेदारी जिन पे नहीं है, तो उनको सीखना चाहिए कि कम से कम जो है उनके पास हाँ, बिल्कुल नहीं बहुत ज्यादा टाइम है, वो आराम से उनका अपना काम कर सकती है। अगर लगन से कुछ भी काम किया जाए तो जीत आपकी निश्चित ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जो है आप सोच रखें और आगे भी ऐसी तैयारी आपकी जितनी भी है कंटिन्यू रखें। आपको कोई भी अगर मदद की जरूरत हो पढ़ाई संबंधित तो सत्याजी शर्मा कोचिंग आपके साथ ही है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, आप यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके आने वाले रिजल्ट के लिए और आने वाली जो भी लाइफ है आपकी, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और आगे भी अब जो आप एग्जाम देंगी उसके लिए भी जो है हम साथ ही हैं। आप जो है बेझिझक होकर कभी भी संस्था में आइए, संस्था आपके साथ खड़ी रहेगी। और एक मैं बात और कहूंगा कि अब की बार जो आपके साथ हमारी मीटिंग होगी, ये जो अभी तो खैर ऑनलाइन हम मिल रहे हैं, अब मुझे लगता है कि मैम पक्का मुझे ऐसा लगता है कि अब सिलेक्शन के बाद होगी, पक्का होगी। बिल्कुल है ना? आप लोगों से हुआ है सब, तो ये भी हो ही जाएगा। हाँ ठीक है मैम। ठीक है मैम, बिल्कुल आइएगा आप, जब भी आप इंदौर आए संस्था जरूर आइएगा, आपका स्वागत है यहाँ पर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और आपका। ये सबसे पहले तो ये ऑनलाइन ये जो सुविधा चलाई है, नहीं तो वरना हम जैसे लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल था कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग करके पढ़ाई करें, और ऐसा तो हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर ये उस ऑनलाइन सिस्टम ने आज हम जैसे लोगों के लिए एक रास्ता निकाला है कि वाकई में कुछ कर सकते हैं हम लोग भी। नहीं, तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। कोचिंग क्लासेस का, पूरी टीम का। सब सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सभी स्पेशली शर्मा सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, जरूर आइएगा आप। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको, आपकी जो है आगे रिजल्ट के लिए भी, है ना। आप लोगों का भी। और अपनी फैमिली को भी हमारी तरफ से जो है नमस्ते कहिएगा, और उनसे भी कहिएगा कि हमने उन्हें जो है याद किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलेंगे, है ना। ठीक है, ओके ओके, बाय।